चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है? देखो, जो पहला चैप्टर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर आपका 2024 और 25 में जो एग्जाम होगा, 25 में आपका, उसमें जो सिलेबस कटा हुआ है वही पढ़ा रहे हैं। 1.1 1.2 मैंने आपको कंप्लीट करा दी विद एग्जाम्पल, करा दी। 1.3 1.4 जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बट उसको पढ़ाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कंपोजिशन, जो कि कटवा दिया गया है बट बुक में है। तो यहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, बट आपको समझना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आप नया चैप्टर समझ पाए। समझ में आ रही है बात? तो इसको समझना जरूरी है, बस इससे क्वेश्चन है नहीं, बुक में बन नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना है बस खाली, ताकि हम जो नया चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलिए। तो आप इसको रिलेशन और फंक्शन वाले के अंदर ही लिख लेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो उसी चैप्टर में लिख लेंगे इसको अभी। ठीक है, टॉपिक डाल के कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, फलनों का संयोजन। क्या मतलब है? ऐसा होगा कि दो या दो से अधिक फंक्शन को लेके मिला के एक नया फंक्शन क्रिएट कर देंगे, नया फलन बना देंगे। दो फंक्शन लेके कोई भी एक फंक्शन बता दो, कोई भी फंक्शन बता दो। आप बताओ क्या लिखूं? एफ एक्स बराबर कुछ भी बताओ, बताओ। एक्स स्क्वायर बताया इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी ले लो, या खाली नॉर्मल एक्स स्क्वायर ले लो, वो भी ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन लिया, क्या भैया दो ही फंक्शन ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, दो या दो से अधिक, एक नहीं लेना, फलनों लिखा है ना यहाँ पे, मतलब दो तो होंगे ही कम से कम, एक नहीं। ठीक है, चलिए। तो दो फंक्शन ले लिया हमने, एक ले लिया मैंने जी एक्स, कोई भी जी एक्स मान लो, मैंने साइन एक्स ले लिया या कॉस एक्स, जो भी मन करा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को आपस में मिलाएंगे, संयोग करेंगे इनका, तो एक नया फंक्शन बनकर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इनको किस तरीके से आपस में ज्वाइन किया जा सकता है, या इनका कंपोजिशन किया जा सकता है? देखो, एक तरीका यह है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। एक तरीका ये होता है लिखने का। इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे ये एफ एक्स लिखा है, बट इसको अगर करेक्ट वे में पढ़ा जाए तो एफ ऑफ एक्स लिखा है। क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स। तो इतना बड़ा कौन बोलेगा बार बार? तो नॉर्मली क्या बोल देते हैं हम? एफ एक्स बोल देते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एफ ऑफ जी एक्स। क्या पढ़ेंगे? एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर हो रही है बात? और इसको लिखने का सही तरीका तो वैसे ये है, एफ, और क्योंकि कंपोजिशन हो रहा है तो कंपोजिशन का इस तरीके से सिंबल होता है, इसका कंपोजिशन का सिंबल होता है, कंपोज कर रहे हैं, और जी, और यहां पे लिख देंगे एक्स। ये होता है तरीका लिखने का, जी ऑफ, वो एफ ऑफ जी एक्स। ये क्या है भैया, ये क्या बना दिया? ओ, ये कंपोजिशन को डिनोट करता है। दो फंक्शंस हम मिला रहे हैं, जैसे एड, जैसे अगर मैं लिखूं 3 2, बीच में ये जोड़, ये क्या चिन्ह है? ये कंपोजिशन ही तो हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है दोनों में, क्या इन दोनों को मिला देंगे कितना आएगा? 5। तो ये चिन्ह किसका है? जोड़ने का है, ऐसे घटाने का है। ये सिंबल किसका है? कंपोजिशन का सिंबल। जब दो फंक्शन को आपस में मिलाते हैं तो कंपोज होकर जो नया फंक्शन आता है वो लिखा जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये सिंबल है, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक तरीका तो ये हो गया भैया, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भी समझाएंगे। एफ को जी में भी जी में कंपोज कर सकते हैं, जी को एफ, ऐसे भी तो हो सकता है। जी, जी ऑफ एफ एक्स। और इसको लिखने का तरीका क्या है बताओ जरा? जी, ब्रैकेट के अंदर आप कौन आएगा? बोलो, एफ एक्स। अरे बात समझ में आ रही है? अभी इनकी वैल्यू निकालना सिखाएंगे अभी आपको, कैसे निकाली जाती है। ये बात समझ में आ रही है? इसको नॉर्मल कुछ लोग फॉग पढ़ देते हैं, फॉग, है ना, एफ ओ जी करके फॉग भी बोल देते हैं। गॉक फॉग, क्या पढ़ देते हैं? गॉक और फॉग। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? और ये होगा क्या? एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स। सिंपल है एकदम। चलिए, और क्या तरीका है भैया? सेम सेम भी मिला सकते हैं, हाँ ऐसे भी हो सकता है। देखो, एफ एफ, ये आपस में भी तो कंबाइंड होकर कुछ नया आएगा, वो देखेंगे अभी। और फोर्थ, इन चार तरीके से लिखा जा सकता है इसको। क्यों भाई? चार तरीके होते हैं, इनको मिलाने के आपस में चार तरीके हैं, चार वेज है ये। जी ऑफ एफ, है ना, जी और एफ भी लिख सकते हो, एफ और जी भी लिख सकते हो, एफ एफ भी आ सकते हो, जी जी भी आ सकते हो। ये चार तरीके हो गए। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या आएगा? एफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बोलो? एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ जी एक्स। अरे यार ये बस हम
तो ये 4 वे हो गए। अब भैया इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये समझाओ जरा हमें। अब क्या हो रहा है, दो फंक्शंस को एक बना दिया गया, ये दो अलग अलग थे, अभी एक दिख रहा होगा बस आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा है। अब क्या पता हो इन दोनों को मिला के कैसा फंक्शन बनेगा, वो हमें भी नहीं पता, अब देखने से पता चलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको तो इससे तो ये तो लिखने का तरीका है इसका, आप तो खाली इस पे फोकस करो, इसको ऐसे भी लिखा जाता है वो समझा दिया है आपको। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले पार्ट पर, ठीक है। ये इसको लिखने का एक तरीका होता है, वे है, तो इस वे से लिख दिया है इसको। अब आप एक बात बताओ, अभी तो आपको इनकी क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, वो तो आगे की बात है, पहले उसको समझ लो नॉर्मली, ठीक है। अब बताओ ये क्या लिखा है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं ये लिखा है फंक्शन है एफ एक्स है, तो ये लिखा है एफ एक्स, लिखा तो एक्स आ गया यहाँ पे। अब बताओ मैं लिखूं यहाँ पे 1 लिख दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यही तो आएगा। अरे सिंपल सी बात है। हेलो, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा यहाँ 5 लिख दो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर प्लस 1, यही तो लिखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे भाई टी लिख दो तो क्या करोगे, इधर टी का स्क्वायर प्लस 1 लिख दोगे। समझ में आ रही है इतनी बात। अगर मैं आपसे बोलूं एफ साइन एक्स लिख दो यहाँ पे, तो अब क्या आएगा यहाँ पे बताओ, साइन स्क्वायर और एक्स प्लस, यही तो आएगा। इतनी बात समझ में आती है नहीं, अरे क्लियर है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जी एक्स है ना इसके अंदर, ये मैंने ऐसे लिख दिया एफ और ब्रैकेट के अंदर जी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, साइन एक्स, है या नहीं। अरे जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली है ना, निकाली है अभी, अभी निकाल के दिखाई थी। क्या करा, जहां एक्स था वहां पे क्या रख दो, साइन एक्स रख दो, तो क्या आएगा बताओ जल्दी फटाफट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी बच्चा हो जिसको दिक्कत हो मुझे फटाफट से बताओ, क्यों भाई प्रॉब्लम है कोई, कोई इशू, समझ में आ रहा है सब, बताओ मेरे को। तो अगर मैं बात करूं भाई इसकी, जरा ध्यान से देखो, ऐसे इसकी बात करनी है मुझे, क्यों भाई, पहले ये जी है, एफ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, और एफ एक्स की वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है ये किस में रखी जाएगी, एफ एक्स में रखी जाएगी या जी एक्स में रखी जाएगी, ये वैल्यू आई अंदर, जी एक्स का फंक्शन है ना, तो किस में रखेंगे, जी एक्स में। तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताओ यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे एक्स है, तो साइन तो ऐसे ही आ गया, और एक्स की जगह पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ आ रही है, क्लियर हो रही है बात नहीं। तो ये देखो एक नया फंक्शन नहीं बन गया, ये था दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन आ गया, इसको और इसको कंबाइन करा तो भी एक नया फंक्शन बन गया, और दोनों डिफरेंट फंक्शन है देखो। तो हर बार कुछ नया फंक्शन आएगा, जरूरी नहीं है नहीं है, या वो सेम भी आ सकता है, क्या पता वो सेम ही आ जाए। तो हर बार एक नया फंक्शन क्रिएट हो जाए, क्लियर हो रही है बात, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, हमने क्या करा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, ये लिखा है, लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ जी ऑफ, क्या पढ़ेंगे इसको, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये इसको एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है कि इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे ये क्या लिखा है, जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है। तो इन दोनों फंक्शंस को हमें मिलाना है, तो उनके 4 तरीके हैं लिखने के, चारों तरीके मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रख दी, क्या है, साइन एक्स। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे 1 रखोगे इसके अंदर एक्स की जगह तो 1 आएगा, 5 रखोगे 5 आएगा, टी रखोगे टी आएगा, साइन रखोगे तो साइन स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, अरे साइन रखोगे तो साइन स्क्वायर आएगा। तो तुमने क्या रखा, साइन की वैल्यू रख दी, तो इसमें एक्स की जगह पे साइन रख दिया तो साइन स्क्वायर आ गया, प्लस 1 ऐसे ही आ गया। आया समझ में स्टेप ये, आया। इसी प्रकार से एफ एक्स की वैल्यू रखो कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दी। अभी किसका फंक्शन है, जी का, तो जी में रख देंगे, कहां पे, एक्स की जगह पे, एक्स साइन ऐसे आ गया, एक्स की जगह पे रख दिया, सिंपल है एकदम। बताओ यहां वैल्यू बताओ इसकी, एफ एक्स की कितनी हुई, इस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसमें रखी जाएगी ये, एफ एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स में रखी जाएगी, तो उठा के कहां रख दो, इसे एक्स की जगह पे रख दो, तो एक्स यही तो है खाली भाई, तो इसकी जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पूरे पे क्या है, होल स्क्वायर रख दिया एक्स की जगह पे, प्लस क्या आ जाएगा, अरे समझ में आया कंपोजिशन कैसे हो रहा है, क्यों भाई, क्लियर हो रही है बात। बताओ भाई रोहन, इसका बता क्या लिखूं, जी और जी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, साइन एक्स, ठीक है। बताइए भाई रोहन क्या आएगा,
बताओ, तुम बताओ। उसी साइन, साइन लिखूं और साइन एक्स खाली ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स कैसे हो जाएगा? देखो फिर वही गलती। देखो हमने क्या करना है, इसे एक्स की जगह पे तो रखना है, तो एक्स यही तो है खाली ये, तो साइन ये वाला तो ऐसे ही आ गया, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी इनकी, ये तो एंगल है ना इसका। अरे साइन का एंगल कौन है, साइन एक्स एंगल है। मल्टीप्लाई कब होती, जब ये भी साइन एक्स होता और ये भी साइन एक्स होता, तभी तो करते हैं मल्टीप्लाई। साइन साइन स्क्वायर, इसका तो एंगल ही नहीं है, तो इसका एंगल ये खुद हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। आ रही है बात समझ में नहीं? अगर दोनों साइन एक्स, इसका एंगल भी एक्स है, इसका एंगल भी एक्स है, तो मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप। ऐसे तो थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अरे आ रही है बात समझ में? तो ये मैंने कुछ क्या लिए, कुछ 4 एग्जांपल लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। आया आपको समझ में थोड़ा थोड़ा? फटाफट से नोट करो, फिर मैं कुछ एग्जांपल आपसे कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इसकी। हाँ ये लिख के समझाया है मैंने, टी रखोगे टी आएगा, साइन रखोगे साइन आएगा। क्लियर होता है? तो ये हमें दो फंक्शंस को क्या करता है, एक में मिला देता है, दो फंक्शन एक बन जाते हैं। क्लियर है? तो जो ये हमें मिलता है नया फंक्शन, जैसे एफ ऑफ जी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, जो नया फंक्शन बना है इसी को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। कैसे बना ये, कंपोजिशन होने के बाद क्या बन के आया हमारे पास, कंपोजिट फंक्शन बनाया। इसको संयुक्त फलन भी बोल देते हैं। ये जो नया फंक्शन आया, अरे समझ में आया, तो इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। कंपोजिशन लगने के बाद क्या बन के आया हमारे पास, कंपोजिट। नॉर्मल ये क्या है, ये खाली नॉर्मल फंक्शन है। कंपोजिट का मतलब आप समझ जाओगे, दो से मिलके बना है, कोई नया क्रिएट हुआ है फंक्शन। अब जैसे अगर मैं कोई फंक्शन की बात करूं, चलो मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने। ये हुआ, समझ में हुआ भाई? अब ध्यान समझ लिए, कुछ एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। देखो भाई, जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए, तो जरूरी नहीं यहाँ पे एच मतलब एफ और जी आएगा, वो कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। समझ में आ रही है? जैसे मैंने अब ये ले लिया, एच ले लिया एक, एच कोई फंक्शन है, सपोज करो एक्स की पावर 4 - 1, और कोई दूसरा फंक्शन है जी ले लिया मैंने, ये है क्या, कॉस एक्स, या चलो इसको मान लो आप एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। तो अब इन दोनों का क्या करना है, कंपोजिशन करना है। तो 4 तरीके हो सकते हैं, कैसे, कौन कौन सा? पहला क्या होगा भाई, बोलो? जी, एच है ना, तो एच को कैसे लिखेंगे, ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे भाई, जी को बाहर रखेंगे, एच को अंदर, ऐसे ही बन सकता है। समझ में आ रही है? इसको पढ़ते कैसे हैं, एच ऑफ जी एक्स, इसको जी ऑफ एक्स। और क्या हो सकता है, एच एच भी हो सकता है, क्या, एक्स। तो वो तो नाम के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो कुछ भी नाम दे देंगे, उसके हिसाब से फंक्शन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात नहीं? इसी प्रकार से और बताइए क्या होगा, जी जी भी तो हो सकता है ना? और इसको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, जी, और फिर ये कंपोजिशन का सिंबल, और इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं? बोलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद ये क्या लगा दो, ऑपरेशन, और ब्रैकेट हट जाएगा फिर, एच और ये एक्स। सही है भाई? नेक्स्ट ये वाला बताओ, एच एच, और ये जी। आती है बात समझ में? तो अब जिस बच्चे को समझ में आ गया, वो फटाफट से इसके आंसर बता देगा, फटाफट एकदम बता देगा, नहीं एकदम। बताओ, सबसे पहले ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जी एक्स की वैल्यू रख दो बस। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। सिद्धांत ये स्टेप समझ में आया नहीं? जी एक्स की वैल्यू रख दी। अब किसका फंक्शन है, एच का ही तो हो गया, तो एच में रखना है बस, इसको उठा के। इसको समझिए, वन लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ी देर के लिए समझिए, वन लिखा होता तो तू क्या करता, एच की जगह पे वन लिख देता, लिख देता। क्यों सिद्धांत? अगर मैं मान लू कि ये वन है, एच वन है, जैसे एफ होता है यहाँ पे, एफ वन होता तो वन रखता, तो मैं कह रहा हूँ एच वन है, तो क्या रखेगा, जहां जहां एक्स है वहां वन रखेगा ना, रखेगा। तो मैंने रख दिया देख वन। अब क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो तू एक्स स्क्वायर रख दे, क्या फर्क पड़ लिया इससे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल भैया अपना, पावर मल्टीप्लाई कर दो,
पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो एक्स की पावर 8 माइनस 1 ये आ गया, सिंपल एकदम। सही है, आ गया समझ में। सेकंड वाला बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, तुम बताओ क्या लिखूं, बताओ यहां पर, बताओ क्या लिखूं। एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब क्या आएगा बताओ। एक्स स्क्वायर लिखूं डायरेक्ट, पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, बताओ इसकी पावर, और ये बेटा ये तो पूरा रखा ही जाएगा ना, पहले ये तो इसको तो लिख लो, रख दिया इसकी जगह पे, और पावर कितनी है इस पे, 2 लगा दो। सिंपल है ना एकदम। हमने एक्स की जगह पे इसको रख दिया, पावर 2 थी, 2 लगा दिया। अरे समझ में आता है ये बात, क्यों भाई, क्लियर है। ये बताओ भाई रोहन, तुम बताओ इसकी वैल्यू, रखो एच, ये रखो पहले, क्या है इसकी वैल्यू, एक्स की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। इसको उठा के इसी में रखना है, तो क्या, हाँ एक्स ये जो लिखना है इसकी जगह पे रख दो बस। तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 और माइनस, अरे सिद्धांत बात समझ में आ रही है नहीं, कोई दिक्कत तो ना है इसमें, अब क्लियर हो गया एकदम। चलिए सर, नेक्स्ट और बताइए। तो बताओ भाई क्या नाम है, सिद्धांत ही बताएगा अब इसको। सिद्धांत बता, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, चल ठीक है। नेक्स्ट, इसको रख देंगे कहाँ बता, एक्स स्क्वायर में रख देंगे, पावर कितनी है इस पे, 4 माइनस 1, एक्स की जगह पे तो, अच्छा जी वाले में रखना है ना, सॉरी जी में रखना है ना, मैंने गलती से एच में रख दिया, जी का फंक्शन है, जी में रखना है, तो जी तो यही है, तो इसी में रख देंगे इसको उठा के। तो एक्स की पावर 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो कितनी पावर आ गई है, 4 पावर आ गई। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा आपको, काफी एग्जाम्पल हो गए, अब तो क्लियर भी हो गया होगा, समझ में आया आप ज्यादा, पहले से बेटर है। अब एक बात बताओ मुझे आप, कि ये जो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं ये कोई फंक्शन है, देखो जरा, एफ बराबर 2x, ये कैसा कंपोजिशन फंक्शन है, क्या है कंपोजिट फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है ना, नॉर्मल फंक्शन है ये तो अगर मैं तुमसे इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन ये कोई सेट ए से बी में डिफाइन है, और इसके अंदर, तो जो डोमेन होगी वो ये वाला सेट होगी ए, और जो कोडोमेन होगी वो क्या होगी इसका, बी सेट होगी। ये तो बात क्लियर है, कितनी बार समझ में आती है। सपोज करो ये 1 2 3 4 है, ठीक है, तो यहाँ है 2 और 4 6 और 8, तो इसकी जो, अब तुम इससे मैप कराओगे ध्यान से देखो, 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा ना, फंक्शन के अंदर रखो, 2 किससे कनेक्ट होगा, और 3 6 से, और 4 8 से। तो अगर इसकी डोमेन पूछूं मैं तो क्या होगी, ये डोमेन होगी ए वाला डोमेन है, और बी वाला क्या होगा इसका, कोडोमेन। तो जब ये फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन हो सकती है इस वाले फंक्शन की, तो ये जो नए नए फंक्शन बन के आ रहे हैं, जैसे ये आया एफ ऑफ जी एक्स, ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये कुछ भी फंक्शन हो सकता है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का कोई फंक्शन है, तो इसकी भी तो डोमेन और रेंज होगी कुछ ना कुछ। तो कैसे इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं वो समझेंगे आप नेक्स्ट, समझ में आ रही है बात नहीं। जैसे तुम इस फंक्शन के बारे में बता रहे हो, भाई इसकी डोमेन ये है, इसकी रेंज ये है, ऐसे इसके बारे में भी बताओगे, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, क्लियर हो रही है। तो अब इसको नोट करने के बाद हम समझेंगे कि ऐसे फंक्शन की जो गॉग और फॉग वाले फंक्शन होते हैं, जो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं, उनकी डोमेन और रेंज का कैसे पता लगाते हैं, उनकी डोमेन और कोडोमेन क्या होती है, डायग्राम की मदद से समझेंगे, समझ में आती है, जैसे इसका डायग्राम बनाया था, फटाफट से नोट करो इसको जरा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कंपोजिशन फंक्शन के बारे में बताया था, दो फंक्शन से या दो से अधिक फंक्शन से मिलकर एक नया फंक्शन बनता है, उसकी डोमेन कोडोमेन कैसे पता करें, हम कैसे फाइंड करें, डोमेन क्या होगी उसकी, कोडोमेन क्या होगी, जैसे नॉर्मल फंक्शन की होती है वैसी प्रकार से। तो पहले क्या करो भैया, एक कंपोजिशन फंक्शन बना लो, उसके बारे में फिर बात करते हैं, समझ में आती है बात। तो मैंने क्या करा, कंपोजिशन बनाने के लिए दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो एक ले लिया मैंने एफ एक्स, सपोज करो वही ले लिया मैंने 2x, ठीक है। ये जो डिफाइन है, ये कैसे डिफाइन है, इसकी जो डोमेन है वो तो ए है सेट, और जो कोडोमेन है वो बी सेट है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ए, और कोडोमेन, समझ में आती है बात। दूसरा सेट ले लिया मैंने जी एक्स, सेट कह रहा हूं सॉरी फंक्शन, ओके, पहला फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन ये,
दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया, सपोज करो x प्लस 1 ले लिया, चलो मैंने, ठीक है। ये दूसरा, ये जो डिफाइन है जी, इसका जो सेट है वो है बी और ये सी। ध्यान से देखो, कंपोजिशन करेंगे इसमें, इधर देखो जरा, ये तो ए आ गया, ये वाला सेट, ये आ गया बी, ये वाला सेट, और फिर एक और आएगा तीसरा सेट, जिसका नाम है सी। जो मैंने अभी आपको कराया था ना गॉग फॉग, वो उनको डायग्राम में समझा रहा हूं, अब वो चीज समझा रहा हूं, बट कैसे, डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखो, पहले हम किससे जाएंगे, ए से बी में जाएंगे, वहां पे कैसी मैपिंग होगी, एफ की मैपिंग, एफ वाला होगा। और फिर बी से किस में जाएंगे, सी में जाएंगे, वहां पे कैसी मैपिंग होगी, जी वाली। देखो, बी से सी में जाओगे तो जी है ना, और ए से बी में जाओगे तो एफ है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, इसके अंदर सपोज करो जो सेट जो है इसका मैंने ले लिया, चलो वो ले लो, 1 2 3 4 ले लिया मैंने। इधर क्या लिख दूं फिर, 1, उसमें क्या लिया था मैंने अभी इधर सेट में, 2 से स्टार्ट करा था क्या मैंने, 2 ले लो यहाँ पे, है ना, समझाने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। तो ना यार, क्या करवा रहे हैं भाई, 1 रखेगा तो 2 मिल जाएगा ना, तो इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इधर 4, तो 8, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इधर देखो जरा, इस फंक्शन की बात करूं, अच्छा चलो 8 रख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब तुम इसको इससे मैप कराओगे तो इस फंक्शन के अंदर रखो, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, सिंपल है एकदम। 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4, और 3 रखोगे तो 6, और 4 रखोगे तो, ये बात समझ में आती है नहीं। बट हमें ए से बी नहीं पढ़ना, हमें फंक्शन, हमें क्या पढ़ना है, ए से सी। इसे क्लिक करें तो डायरेक्ट वहां जाना चाहिए मैपिंग। तो मैं टुकड़ों में अलग अलग पार्ट करके समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, एक बार में नहीं समझा रहा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखो, हाँ, अगर मैं इसमें रखूंगा, क्यों भाई, जब 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से समझना, जब मैं ये वाला एक्स रख रहा हूं तो उसका मतलब ए सेट के एलिमेंट रख रहा हूं, ध्यान दो इस बात। ये वाला एक्स किसका मतलब है, ए सेट के एलिमेंट। इस वाले एक्स का क्या मतलब है, ए सेट के एलिमेंट या बी के, बी सेट के एलिमेंट। समझ में आ रही है बात, नहीं, तो इसके लिए ये है और इस वाले एक्स के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग बातें हो रही है। समझ में आ रही है, कहीं तुम इसके लिए भी यही समझो और इसके लिए भी एक्स तो सेम ही है, कहीं ऐसा समझ रहे हो, बट ऐसा नहीं है, इसको देखो सेट को, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, 3, और 4 रखूंगा तो 5, और 6 रखूंगा तो 7, और 8 रखूंगा तो 9। तो देखो किस तरीके से मैप हो जाएगा ये भी। 2 किससे कनेक्ट है, 3 से, मैप है 5 से, 7 से, 9 से। समझ में आ रही है मैप कैसे कर रहे हैं, फंक्शन की मदद से, इस फंक्शन की मदद से। अब एक बात बताओ मुझे, बहुत ध्यान से, मैं तुमसे पूछूं, गॉफ पूछूं भाई, इसका गॉफ पूछूं मैं आपसे, गॉफ, इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चा, जी ऑफ एफ एक्स, यही तो होता है लिखने का तरीका, जी ऑफ एफ एक्स। अब इन दोनों को मिलाने से एक नया फंक्शन क्रिएट हो रहा है, नया फंक्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है, बताओ भाई, क्या आएगा फंक्शन नया, इसकी वैल्यू रखो पहले, बताओ इसको कहां रखूं उठा के, या समझ लो एफ एक्स को कहां रख दूं उठा के, जी एक्स में कैसे भी समझ लो, एफ एक्स को उठा के कहां रख दूं, जी एक्स में यहां रख दूं ना, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, एफ एक्स प्लस 1, यही तो आएगा, ऐसे भी लिख लो चाहे, तरीका तो वही है। देखो समझो जरा ध्यान से, या तो एक काम कर लो, एफ एक्स की वैल्यू उठा के यहां रख दो, बात वही है। देखो दो तरीके हैं लिखने के, एफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर रख दी हमने, आसान, ये बताना कौन सा आसान लग रहा है आपको, एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब ये किसका फंक्शन है, जी का, तो जी में रख दो उठा के, कितना आएगा, 2, एक्स की जगह पे रखना है, एक्स की जगह पे 2x प्लस 1, यही तो आएगा। समझ में आई ये बात, और ये बात मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ध्यान से देखो, इस जी एक्स फंक्शन क्या है, जी एक्स क्या रखना है, एफ एक्स रखना है, तो जी एक्स यही तो है, रख दो एफ एक्स प्लस 1। अरे जी फंक्शन है, फंक्शन, अब जी की यहाँ फंक्शन में क्या है, जी के अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स रख दिया, एच होता तो एच रख देते, समझ रहे हैं बात को ये,
ऐसे भी समझ के देखो। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x+1। बात तो वही है, देखो ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ना तो कहानी है। बात समझ में आई, कौन सा ज्यादा बेहतर समझ में आया, ये या ये, बोलो, या कोई समझ में ना आया, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, बताओ, दोनों तुम्हारे समझ में आया। ये चीज वही तो है, अभी तो कितने 4 4 8 एग्जाम्पल लेके यही बात तो समझा रहे थे अभी, अब समझाई थी नहीं 8 एग्जाम्पल से, तो वही चीज तो कर रहे हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो मैं पूछने जा रहा हूँ कौन सा ज्यादा बेहतर समझ में आया, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, फिर मैं उसी को रख लूंगा। ऊपर वाला ज्यादा बेहतर समझ में आया, छोड़ो फिर नीचे वाले को। ठीक है भाई, ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये जो फंक्शन आया है नया, जिसको कंपोजिशन फंक्शन बोल रहे हैं हम, या कंपोजिट फंक्शन बोल रहे हैं, वो ये फंक्शन का है ये। अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। जैसे अगर मैं खाली नॉर्मल इस फंक्शन की डोमेन पूछूं तो ये बताओगे, और कोडोमेन भी बताओगे, है ना। ऐसे इसकी पूछो तो ये बताओगे डोमेन, ये बताओ कोडोमेन। अब जो नया फंक्शन आया ए से लेके सी तक का, अब देखो तुम इसके अंदर अगर 1 रखोगे ना, 1, तो जैसे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 3 मिल लिया, नहीं मिल लिया। अरे बात समझ में आ रही है। ऐसे आप 2 रखोगे इसके अंदर, वो सॉरी 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 2 2 4 हो गया, 5 यही मिल गया। अब ये यहाँ नहीं है, डायरेक्ट वहां मैप हो रहा है जाके, समझ में आ रही है बात, अरे क्लियर हो रही है। तो अब ये देखो, तुमने पहले क्या रखा इसके अंदर, ये एफ एक्स ही तो आया है इसके अंदर, तो एफ एक्स रखा है तुमने, एफ एक्स इनपुट क्या है तुम्हारा, एफ एक्स। तो ये जो इनपुट होता है वही तो होता है डोमेन हमारा, जो इनपुट रखते हैं वही तो होता है डोमेन। तो क्या रखा तुमने, एक्स ही तो रखा था, यहां समझ लो एफ एक्स तो रखा था। तो जो तुम इस वाले फंक्शन का जो है, ये तुम्हारा क्या फंक्शन है, जी ऑफ एक्स। इस वाले फंक्शन की अगर मैं आपसे क्या पूछूं, डोमेन पूछूं, तो डोमेन क्या हो गया, ए सेट। और कोडोमेन क्या हो गई बच्चा, सी। वेरी गुड, समझ में आई बात नहीं, क्योंकि हम ये इनपुट रखना, आउटपुट क्या मिल लिया है हमें, डायरेक्ट 3 मिल लिया है। चेक करके देखो, 1 रखोगे तो 1 रखोगे ना ये वाला, तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट 3 मिल रहा है, सही है। 2 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। 3 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 7। और 4 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 9। चेक कर सकते हैं आप, तो बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से जो ए है ये क्या हो गई सेट की डोमेन, और सी जो है वो क्या हो गई, कोडोमेन। आई बात समझ में। तो दो फंक्शन को जब मिलाते हैं तो जो नया फंक्शन बनता है उसकी डोमेन और कोडोमेन यहां से फील हो रही है थोड़ी बहुत, नहीं। तो जब आपने इसका गॉफ निकाला है, तो फॉक क्या होगा इसका, ये भी तो दिमाग, फॉक क्या पता, फॉक पॉसिबल है या नहीं। ये क्या हो गई बेटा, डोमेन हो गई इसकी, और ये क्या होगा इसकी कोडोमेन। समझना बहुत जरूरी है बच्चों इसको, चाहे कम ही थोड़ा आए समझ में, बट समझो। समझ में आया ये फंक्शन, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर मैं फॉग निकालू, फॉग निकालो, तो क्या होगा, ये देखो एमसीक्यूज में बन सकता है, ये देखो इसको हाईलाइट करके कहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, इधर देखो ध्यान से। अगर फंक्शन है कोई ए से बी, है ना, और एक जी फंक्शन है जो है बी से सी, तो उसका अगर वो जो निकालेंगे नया फंक्शन जो बनेगा गॉफ, है ना, एक्स, तो उसकी क्या होगी डोमेन, ए से सी। बात समझ में आ रही है नहीं, ए से क्या बनेगी सी, अरे ए से सी तो बनेगी, क्लियर हो रही है बात। अब इधर आ जाओ, फॉग निकालो, फॉग, बताओ ये क्या निकलेगा रोहन, पहले तो इसका फंक्शन बताओ, क्या लिखा जाएगा इसको, एफ ऑफ, अरे बोलो एफ ऑफ जी एक्स, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आती है, बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, सिद्धांत, बताओ क्या लिखूं, पहले इसकी वैल्यू रखना चाह रहे हैं आप, रख दो इसकी वैल्यू, चलो, क्या है इसकी वैल्यू, x+1, सही है भाई सिद्धांत, जी एक्स की वैल्यू रख दी। अब ये किसका फंक्शन है, एफ का, तो अब ये किस में रखा जाएगा, एफ में, तो एफ में रखो जाएगा, कितना आएगा 2, और एक्स की जगह पे x+1। कोई दिक्कत है क्या इसमें, अरे समझ में आ गया, क्लियर है भाई। चलो, तो ये कितना हो गया भैया, कितना हुआ, 2x+1, सॉरी दोनों से होगी ना मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर है। मैं ये फंक्शन मैंने क्यों लिखा, मैं इसकी डोमेन और रेंज पता करना चाहता हूँ, क्या पता करना चाहता हूँ, डोमेन और रेंज, जैसे इसकी बताई थी तुमने,
गॉफ की बताई थी, ऐसी फॉग की भी बता दो डोमेन रेंज, क्या दिक्कत आ रही है? तो बताओगे या नहीं? देखो कैसे बताओगे, क्या रखा तुमने इधर, देखो ध्यान से, अब रखा क्या था तुमने यहाँ पे, जी एक्स रखा था, और जी एक्स, एक्स कहां से आता है, जी के अंदर जो एक्स है वो कहां से आता है, ए से आता है, बी से? जैसे अगर यहां पे अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, तो ये एफ एक्स का एक्स कहां से आता है, ए से, बी से? ए से आता है। इसी प्रकार से अगर मैं इस जी एक्स की बात करूं, तो इसका ये एक्स कहां से आता है, बी से तो आता है, बी से आएगा भाई। तो इसकी अगर मैं बात करूं किसकी, किसकी, डोमेन की, तो डोमेन तो इसकी ये है, डोमेन तो पता चल पा रही है। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं बच्चों, डोमेन की, तो डोमेन क्या है इसकी, बी। अरे यही तो है, ये रख रहे हैं ना आप। और जो कोडोमेन है वो बताएगा कोई बच्चा, कोडोमेन जरा चेक करके देखते हैं। पहले क्या रखा आपने, जरा रखना भाई, टू रखा आपने, टू, तो टू रखो यहां पे, कितना आएगा, टू रखो यहां पे, टू टू जा फोर और टू सिक्स, क्या है इसमें, तो इसकी कोडोमेन तो मिल नहीं पा रही। तो इसका मतलब जो फॉग है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फॉग हम नहीं निकाल सकते। अरे आ रही है बात समझ में? तो जरूरी नहीं हर चीज आपकी निकल ही जाएगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ये निकल गया, फॉग नहीं निकला, एग्जिस्ट नहीं कर रहा फॉग, क्यों, क्योंकि उसकी डोमेन ही नहीं मिल रही हमें। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो फॉग है वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट आपका नहीं करता, हम फॉग को नहीं निकाल सकते। अरे आ रही है बात समझ में, फॉग हमारा नहीं निकल सकता, कोई दिक्कत है इसमें? तो किस तरीके से फॉग गॉफ निकला समझ में आ गया। वो क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसकी डोमेन ही, वो कोडोमेन हमारे पास मिल ही नहीं पा रही थी, इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ में आया? कुछ भी निकाल लो पहले, इसी का फर्क पड़ लिया, जो निकल गया मेरे। हाँ तो कुछ भी ये निकालता, पहले में निकलता ना, तो बाद में तो निकालता ये, हेलो, ये नहीं निकलता, बाद में तो ये निकालता, तो जो समझ में आया वो निकल गया पहले, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि दो पेन थे तुम्हारे पास, एक ब्लू और एक ब्लैक, अरे जो हाथ में आया कर दिया उससे, अब ये पूछा ब्लैक से ही क्यों करा तुमने। तो ये गुड, पहले समझा था ना, समझाना था मुझे, इसलिए मैंने गॉफ लिया, फिर ना समझाने के लिए फॉग लिया। चलिए, बेटा ये समझ में आ गया, तो क्यों ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, समझ में आया, नॉट एग्जिस्ट या नॉट, ओए न चुपोगे, एक रैप ना चुपेगा तू, चिक बाउंड ये भी, ये आवाज तेरी दब जाएगी एक रैप्ट में ही। देखो भाई क्या समझ में आया, कि जो डोमेन होगी और जो कोडोमेन होगी, वो हम निकाल सकते हैं जब वैलिड होगा फंक्शन, वैलिड मतलब जब उसकी हमें दिख रही होगी इमेज, है ना, इमेज ये हो रही है ना इसकी। बट जब हमने गॉफ, गॉफ तो निकल गया था, फॉग निकाला, तो उसकी इमेज मिली नहीं, मतलब कोडोमेन नहीं मिल रही थी हमें, तो इस वजह से नॉट वैलिड है, ठीक है, नॉट वैलिड या नॉट एग्जिस्ट है, क्लियर है। तो उसको हम वैलिड नहीं बोलेंगे अगर उसकी डोमेन नहीं मिल रही, कोडोमेन नहीं मिल रही तो, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम, टाइम है, चलो इसको कल ही डिस्कस कर लेंगे, है ना, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। लो, उसको पढ़ के आना है इसको अच्छे से, इतना